Stanley on Bible presents Sound Doctrine. स्वस्थ सिद्धांत. Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. तैयार किए गए पाठ द्वारा आर स्टैनली, भवन इंजीनियर बने, बाइबल शिक्षक. Welcome to the Sound Doctrine telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो. The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं. Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें. Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's Word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको. Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है. I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं. I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं. But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं. But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं. But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे. Here is brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार अपने जीवन में बाइबल से सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं. बीते 3 सप्ताह से हम आत्मिक वरदान इस विषय पर मनन कर रहे हैं और मैंने आपसे पहले भी यह बात कहा है कि यह एक ऐसा विषय है जो सबसे अधिक उपेक्षित विषय है और यह एक ऐसा विषय है जिसको सबसे ज्यादा गलत समझा गया है. लोग गलत इस्तेमाल के डर से आत्मिक वरदानों को उपयोग में ही नहीं लाते हैं. किसी शिशु को नहला देने के बाद में टब के पानी के साथ साथ हम शिशु को नहीं फेंक देते हैं. मैं कहना यह चाहता हूं कि गलत उपयोग का उपाय यह नहीं है कि उपयोग करना ही बंद कर दें, बल्कि आत्मिक वरदानों का हमें सही उपयोग, सही संचालन सीखना पड़ेगा. इसी प्रतीति के साथ में हम लोग सीख रहे हैं हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स. हम सीख रहे हैं वरदानों का संचालन कैसे न करें. अब तक हम लोगों ने 3 पाठ सीख चुके हैं. अप टिल नाउ वी हैव लर्नड 3 लेसन्स ऑन हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स. लेसन नंबर 1 वाज डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. पहला पाठ था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें. लेसन नंबर 2, डू नॉट ओवर डिफरेंशिएट बिटवीन गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स. दूसरा पाठ था वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें. लास्ट वीक वी हैड सीन द थर्ड लेसन एंड दैट वाज डू नॉट बी वेटिंग टू बी पुश्ड. पिछले सप्ताह हम लोगों ने तीसरा पाठ सीखा था और वो यह था धक्का दिए जाने की प्रतीक्षा न करें.
Today we will be seeing the fourth lesson. आज हम लोग चौथा पाठ सीखने वाले हैं. How not to operate gifts. वरदानों का संचालन कैसे न करें. Lesson number 4. Do not violate biblical principles. चौथा पाठ, बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें. I repeat, how not to operate gifts. Do not violate biblical principles. वरदानों का संचालन कैसे न करें. चौथा पाठ, बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें. प्रियो, जब हम आत्मिक वरदानों के मनन पर लगे हुए हैं, मैं एक बात चाहता हूं कि लगातार आप अपने ध्यान में रखिएगा कि पवित्र आत्मा कभी भी बाइबल के, पवित्र शास्त्र के विरोध में कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा. और इसका कारण बेहद आसान और स्पष्ट है कि पवित्र शास्त्र का जो लेखक है वो स्वयं पवित्र आत्मा ही है. मेरे साथ में खोलिएगा पतरस की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 20वें और 21वें वचन में देखें क्या लिखा है. पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे. परमेश्वर के भक्तजन, प्रेरित लोग, बाइबल के लिखने वाले सब के सब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं. पवित्र शास्त्र ही अब आत्मिक वरदानों के संचालन को जांचने का मापदंड बन जाता है. अर्थात जब हम आत्मिक वरदानों का संचालन करते हैं तो पवित्र शास्त्र के आधार पर ही करें. आज का पाठ है, बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें. हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब 40 दिन का उपवास रखा और 40 दिन के समाप्ति पर हम देखते हैं कि उसके पास में शैतान पहुंच जाता है. उसकी परीक्षा चल रही है और उससे कहता है कि पत्थरों से कह दे कि वे रोटियां बन जाएं. अब एक नजर देखें, हल्की सी तो लगता है 40 दिन के उपवास के बाद प्रभु यीशु भूखे हैं और वहां जंगल में रोटी कहां से आएगी. और प्रभु यीशु में इतनी सामर्थ्य भी है कि वो पत्थरों से रोटी बना दे. तो ये सलाह तो शैतान दे रहा है, थोड़ी सी सही दिखाई दे रही है, लेकिन प्रभु यीशु वचन के आधार पर देख रहे हैं कि क्या मुझको अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल यहां करना चाहिए कि नहीं. और तब वे जानते हैं और शैतान को डांट देते हैं, वरन उसके उकसाने में नहीं फंसते हैं और उससे कह देते हैं कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र इस बात का अनुमति नहीं देती है, अर्थात बाइबल के सिद्धांत का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा. और बाइबल का कौन सा सिद्धांत? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा. इसके बाद शैतान उसको एक ऊंचे स्थान पर लेकर के जाता है, मंदिर के कंगूरे पर लेकर के जाता है और वहां से कहता है कूद जा. और जब तू कूदेगा तो वचन में सही बता रहा है कि तुझको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि तेरे विषय में यह लिखा है कि स्वर्गदूतों की टोलियां आएगी और तुझको हाथों हाथ उठा लेगी कि कहीं तुझे पांव में पत्थर से ठेस न लगे. प्रभु यीशु इस समय भी अपने किसी आत्मिक वरदान का दुरुपयोग नहीं करते हैं, वरन बाइबल के सिद्धांत को सामने रखते हैं. और इस बात को भी वे नहीं करते, वरन बाइबल के सिद्धांत को वे सामने रखते हैं. तू किसी भी परिस्थिति में अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परीक्षा न करना. जी हां, हम अपने जीवन में वरदानों के संचालन की बात जब कहें तो परमेश्वर के वचन को सामने रखिएगा, और इसी के द्वारा संभव है कि हम परखें कि किस स्थान पर हम किस प्रकार से वरदानों को उपयोग में लाएं. मैं आपको इब्रानियों के पत्री में ले चलता हूं और उसके 5वें अध्याय और उसके 13वें और 14वें वचन से यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा
क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। बच्चों को नहीं होती है, शिशुओं को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अभी बालक है। 14वां वचन, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई हैं। परमेश्वर के वचनों में धीरे धीरे हम मानो प्रशिक्षण पा रहे हैं, अभ्यास करते जा रहे हैं, वचनों से अपने आप को भर ले रहे हैं, और अब भले और बुरे का ज्ञान हो गया है। कहां पर क्या काम करना है, कहां पर क्या बोलना है, कहां पर वरदानों को संचालित करना है, इस प्रकार से हम सीखने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में यह बात आती है, और तब हम परमेश्वर के ऐसे कार्यों में, ऐसे आत्मिक कार्यों में लग जाते हैं जो कि ग्रहण योग्य होते हैं। प्रेरितों के कार्य में ऐसे अनेक अद्भुत कार्य हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हुए हैं, और प्रेरितों ने वचन के आधार पर उसको सत्यापित किया है। मैं उनमें से आपको कुछ बताना चाहूंगा। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में, जहां पर पवित्र आत्मा पहली बार एक नए रूप में वहां पर उतर रहा है, अग्नि के रूप में आ रहा है, और लिखा है कि जब पिंतकुस्त का दिन आया, सब लोग वहां पर इकट्ठा थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उन पर आकर वो ठहर रही हैं, ऐसा देखा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये एक नई बात थी, इससे पहले इस प्रकार से कभी देखने में नहीं आया। इसलिए जो लोग वहां पर जमा हुए थे वे चकित हो गए, वे हैरान हो गए, और कुछ लोगों के लिए लिखा है वे घबराने लगे। लेकिन पवित्र आत्मा की इस भरपूरी के साथ में उतरने की बात को पतरस पुराने नियम के एक भविष्यवक्ता के शब्दों को याद करके बोलता है। वो योएल नबी की पुस्तक में से इन शब्दों को बता रहा है, जो हमें 2 अध्याय के 16 वचन में मिलता है। परंतु वह यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और यहां बड़ी भरपूरी के साथ, वरन आग का सा वहां पर पवित्र आत्मा लोगों में उतर करके उनको भर देता है। एक और उदाहरण मैं आपको प्रेरितों के काम में से बताना चाहूंगा। आप कुरनेलियस को जानते हैं। ये एक गैर यहूदी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला, परमेश्वर की प्यास थी इसे। और कुरनेलियस के घर में पतरस पहुंचता है, और वहां पे बड़ा अद्भुत सा काम होता है। मेरे साथ में निकालिएगा प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय में। यहां पर कुछ लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के कि जो अन्य जाति लोग हैं, इन लोगों का भी खतना होना चाहिए। लेकिन यहां पर पतरस बताता है किस तरीके से परमेश्वर ने स्वयं इनके लिए स्वर्ग राज्य के दरवाजों को खोल करके रखा है। और यहां पर 14वें वचन में शमौन उनको समझा रहा है कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी दृष्टि की, अर्थात कुरनेलियस की बात को याद करके कह रहा है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं। अर्थात पतरस पुराने नियम में से एक भविष्यवक्ता को वो बता रहा था, और इस समय वो आमोस नबी के बारे में कह रहा था। उसके 9वें अध्याय में से वो इस वचन को बता रहा था कि अन्य जातियों पर भी वचन इस प्रकार से है, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। प्रेरितों के काम की ये 2 घटनाएं हम देखते हैं। पिंतकुस्त के दिन जब 120 पर पवित्र आत्मा उतर के आया, तब वहां पर योएल नबी की पुस्तक में से बात को पक्का किया गया, और उसी तरह से जब अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है, तब आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक में से इस बात को सत्यापित किया। अर्थात आत्मिक बातों में या पवित्र आत्मा के वरदानों की बात जब आती है, तो ध्यान रखिए कि हमें बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना
करना है, क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है, इस बात को जांचना होगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर की सामर्थ की बात करते हैं तो परमेश्वर के वचन से उसको अलग ना करें। इस बात को फिर कहता हूं, जब जब परमेश्वर के सामर्थ के कार्यों की बातें करते हैं, ध्यान रखें कि हम लगातार परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पकड़े रहें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में यहां पर यीशु के सामने कुछ लोग पहुंच गए और एक अजीब सा प्रश्न लेकर के पहुंचे हैं और वे मूसा की व्यवस्था में से कुछ बातें बता रहे हैं। यीशु से कहते हैं, एक व्यक्ति था जिसने किसी से विवाह किया लेकिन निसंतान वो मर जाता है और नियम के हिसाब से अब उसके छोटे भाई ने उसकी इस बात को पूरा करने के लिए कि संतान हो वो आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे की भी मृत्यु हुई, तीसरे के, चौथे के, पांचवें, छठवां और सातवें तक यही हुआ। अब बाद में वो स्त्री भी मर गई। प्रश्न करते हैं कि जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी। देखिए, एक अजीब सी बात है, लोगों के मन में पुराने नियम की बातों को लेकर के एक अजीब सा प्रश्न जागा है, लेकिन प्रभु यीशु अब स्वर्गीय बात उनको बताना चाहते हैं और इसके लिए वो वाक्य जो कहते हैं, गौर करिएगा। 28वें वचन में जब उनसे प्रश्न किया तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो। तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ को जानना जरूरी है, साथ ही साथ तुम्हें परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। जब हम में ये दोनों बातें रहेगी तब हम वचन को सही सही तरीके से समझ पाएंगे, अन्यथा यीशु के शब्दों में हम बड़ी भूल में रहेंगे। यदि कोई परमेश्वर का वचन बोलता है तो वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार ही बोले। पहला पतरस और उसके 4थे अध्याय और उसके 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। वहां पर है कि जिसको जो जो वरदान मिला हुआ है, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने अद्भुत वरदानों से भरा है। और 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। जो भविष्यवाणी करता है वो परमेश्वर के वचन के आधार पे करे, जो कोई उपदेश देता है वो परमेश्वर के वचन के आधार पे दे। यदि आप एक शिक्षक हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर दे। यहां तक कि जो सेवा के कार्य में लगे हैं उनके लिए भी लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अर्थात लगातार आत्मिक वरदानों के संचालन में इस बात को याद रखें कि बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन हमें नहीं करना है। एक और उदाहरण आपको नए नियम में सुसमाचार में चलिए और वहां पर लूका रचित सुसमाचार में से आपको एक उदाहरण बताता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में। लूका के पहले अध्याय में और उसके 17वें वचन में हमको इस प्रकार से मिलता है, वह एलिया के आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करने वाला है, उसके आगे आगे चलने वाला है। लिखा है वो एलिया की आत्मा से और सामर्थ से भर करके चल रहा है। बड़ा ही सामर्थी सेवक है, लेकिन उसका इतना होना पर्याप्त नहीं। 3 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। पहले ही आत्मा उसके पास में है, पहले ही सामर्थ उसके पास में है, लेकिन अब उसे आवश्यकता है परमेश्वर के वचन की, जिसके बगैर वो अधूरा होगा। परमेश्वर का वचन उसके पास में आया और लूका के 3 अध्याय के 3 वचन से आगे देखिए लिखा है, वो आगे बढ़ करके पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव के लिए, बपतिस्मा के लिए प्रचार करने लगा। 4 वचन पे गौर करिएगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। अर्थात जैसे व्यवस्था हमको सिखाती है, जैसे भविष्यवक्ताओं ने लिख दिया है, परमेश्वर के लिखे हुए वचन के अनुसार उसका जीवन है, उसका प्रचार है, उसका उपदेश है और उसकी सेवा है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, उसके सामर्थ्य में होकर के बातें कर रहे हैं, तो चाहे भविष्यवाणी की बात हो, चाहे दर्शन की बात हो, चाहे स्वप्नों की बात हो, ध्यान रहे वो परमेश्वर के वचन के आधार पर ही रहे। यदि कोई कुछ बात करे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होना चाहिए, नहीं तो वो भूसा गिना जाएगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक
और उसके 23वें अध्याय और उसके 28वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा है तो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना है तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं। कहां ये हल्की सी बातें जो मनुष्य अपने मन से अपनी बातों को, अपने ही विचारों को लोगों को सुनाता है, वो सब भूसा है। लेकिन परमेश्वर का ठोस वचन जिसको गेहूं कहा गया है, परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन उस गेहूं के समान है, क्योंकि भूसा हवा में उड़ जाता है। पौलुस प्रेरित आत्मिक वरदानों के वार्तालाप करने की समाप्ति पर जब आते हैं, मैंने आपसे कहा है कि पहला कुरंथी उसका 12वां, 13वां और 14वां अध्याय जो है यह आत्मिक वरदानों पर लिखा गया है। और उसके अंत में आकर के देखिए पौलुस का क्या कहना है, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है, 36वां वचन, या केवल तुम ही तक पहुंचा है। अर्थात वरदानों के बारे में बातें करते करते परमेश्वर के वचन पर आकर के वे थम रहे हैं। और 37वें वचन में लिखा है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। प्रेरितों के अधिकार के ऊपर से लिखा हुआ परमेश्वर का वचन ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। अर्थात इन वरदानों के संचालन में बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार ही इनको संचालित करें। तीमुथियुस के नाम दूसरी पत्री में और उसके दूसरे अध्याय के 5वें वचन में स्पष्ट लिखा है, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। प्रतियोगिता में रहते हुए उन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मिक वरदानों का भी नियमों का पालन करते हुए उनको उपयोग में लाना है। उसी प्रकार से पहला कुरंथी और उसके 3रे अध्याय और उसके 12वें और 13वें वचन में अगर आप आते हैं, यहां पर यूं लिखा है, यदि कोई इस नींव पर, ये कौन सी नींव है? जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने डाली है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कोई घास या फूस या काठ का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा जो कार्य शुरू हुआ है उसके ऊपर मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता, मेरे अपने नियम नहीं बना सकता, मुझे उन्हीं बाइबल के सिद्धांतों को लेकर के चलना होगा। और यदि मैं ऐसी कोई हल्की बात रखूं तो वो भस्म हो जाएगी। और लिखा है मेरे वचन के अनुसार भस्म हो जाएगी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 29वां वचन कहता है, यहोवा ने कहा, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? तो वचन के आधार पर ही हम इसको तौल सकते हैं, यह हमारा मापदंड है, इसी के आधार पर हम जांच सकते हैं। मित्रों, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 9वें वचन में हमने देखा है कि हमारी भविष्यवाणियां भी जो है वो अधूरी हैं, अपूर्ण हैं, अविश्वसनीय हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें अपने आत्मिक जीवन को लेकर के चलना है। आइए मैं आप लोगों को कुछ व्यवहारिक उदाहरण बताऊं जो बाइबल पर आधारित हैं, जिसके ऊपर हम अपने आत्मिक वरदानों का संचालन कर सकते हैं। पहला कुरिन्थी और उसके 14वें अध्याय के 33वें वचन में लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। बहुत से लोग समझते हैं कि पवित्र आत्मा के उतर जाने के बाद में मनुष्य अनियंत्रित हो जाता है और कुछ गड़बड़ी वाली स्थिति हो जाती है, लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है, यहां बाइबल सिद्धांत के रूप में लिखा हुआ है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। इसलिए कैसे जीना चाहिए?
भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। कोई व्यक्ति यह ना कहे कि आत्मा मेरे ऊपर उतर आया और मेरे को समझ में नहीं आया, मैं ऐसा ऐसा करने लगा। नहीं, बाइबल कहती है भविष्यवक्ताओं का आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहता है, और नियंत्रण में रहना यह हमारी जिम्मेदारी है, मनुष्यों की जिम्मेदारी है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे अन्य भाषा के बोलने पर। पहला कुरिन्थी के 14वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है कि जब कोई अन्य भाषा बोल रहा हो तो उसका अनुवाद किया जाए, और यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से परमेश्वर से बात करे। वो अन्य भाषाएं बोल सकता है, परंतु बड़े शांतिपूर्वक केवल अपने ही मन में बोले या धीरे धीरे बोले, जिसे परमेश्वर तक पहुंचे। पुराने नियम में हन्ना की प्रार्थना को मैं सुनता हूं, लिखा है उसके लिए कि उसके ओंठ हिल रहे थे पर शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। बिल्कुल इसी रीति से अन्य भाषा बोलते समय अगर आपका अनुवाद करने वाला कोई ना हो, निराश मत होइए। आप परमेश्वर से धीरे धीरे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु से अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण मैं लेना चाहूंगा चंगाई के वरदान का। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वे किसी से जल का पात्र मांगते हैं, एक बोतल मांगते हैं, पानी को आशीष दे देते हैं। वे तेल की बोतल मांगते हैं, उसका अभिषेक कर देते हैं। बाइबल के सिद्धांत हमें स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर आज कोई वस्तु का अभिषेक नहीं करता है, अर्थात तेल का अभिषेक करने की हमको मनाही है। बाइबल हमसे स्पष्ट कहती है कि यदि कोई बीमार है तो वो कलीसिया के पुरनियों को बुला ले, याकूब के 5वें अध्याय 14वें वचन में देखिएगा, और वे लोग आकर उस पर तेल मल करके उसके लिए प्रार्थना करें। अर्थात हमें वस्तुओं को अभिषेक नहीं करना है, तेल को नहीं, परंतु उस बीमार को आप अभिषेक कर सकते हैं। बीमार पर चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उस पर आप तेल मल करके प्रभु से उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसी समय में आशीषित कपड़ों के विषय में भी कहूंगा, गए हैं जिन पर आशीष हो। बाइबल इस बात के लिए नहीं कहती। कुछ लोग प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में से बताते हैं कि प्रेरितों को छुआ हुआ वो कपड़ा ला करके बीमारों पर रख देते थे और वे चंगे हो जाते थे। मेरे मित्रों, मैं स्पष्ट इस बात को कर देना चाहता हूं कि यहां पर एक खास असाधारण परिस्थिति का वर्णन है, लेकिन प्रेरितों की जो सेवकाई है, जो नियमित सेवकाई है, उसके ये नियम नहीं थे। अर्थात बाइबल चंगाई के लिए जो बात हमें बताती है वो ये है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों के लिए प्रार्थना करो कि वे चंगाई को पाए। यदि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में देखें तो आप ये पाते हैं कि लोग उसके पीछे क्यों चलते थे। भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, और उसके लिए लिखा हुआ है कि यीशु के पीछे चलने वाले उसके वचन को सुनना चाहते थे और उससे चंगाई पाना चाहते थे। वचन पहले सुनना चाह रहे हैं और बाद में चंगाई भी होती है। दुष्ट आत्माएं निकालने का जो वरदान है उस विषय में भी कहना चाहूंगा। बहुत से लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य के अंदर की दुष्ट आत्मा से बातें करने लगते हैं और इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं और उसको वचन दिलाने को कहते हैं कि मैं इसके अंदर दोबारा नहीं आऊंगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप भी जानते हैं यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है। यदि वो कह देगा कि मैं चला जाता हूं, नहीं आऊंगा, तो क्या आप उसे सच मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। उस झूठ के पिता की बात को न सुने और ना ही शैतान से या दुष्ट आत्माओं से बातें करे। आपको केवल उसे आज्ञा देनी है और वो उसमें से निकल करके चला जाता है। ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन बेहद जरूरी है। पहला कुरिन्थी उसके 12, 13, 14 में आत्मिक वरदानों को बताने के बाद जब पौलुस प्रेरित 15वें अध्याय में आते हैं तो वे लगातार परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार यह सुसमाचार सुनाया जाता है। अर्थात इन सारी बातों के बावजूद वे कहते हैं कि परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है और वो अपनी जगह को रखता है। इसलिए प्रियों, मैं सलाह देना चाहता हूं, नए नियम की पत्रियों के वचनों से अपने जीवन को भर लीजिए ताकि जब आप आत्मिक वरदानों को उपयोग में लाते हैं तो आप बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेंगे। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स, वरदानों का संचालन कैसे न करें। डू नॉट वायोलेट बिब्लिकल प्रिंसिपल्स।
बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।